ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में दारुक सारथी ने घोड़ों को संकेत किया है। दारुक सारथी घोड़ों को संकेत किया है। वायु गति से घोड़े दौड़े। बहुत से राजाओं को मूर्छा आई है। बहुत सिपाही चक्कर में पड़े हैं, गिर गए हैं। सबको ये अंधेरा दिखाई देने लगा। अति तेज जीव को सहन नहीं होता। अति तेज जीव को सहन नहीं होता। रुक्मिणी जी ने अपनी आंखों से तेज को प्रकट किया। दारुक सारथी रथ लेकर के आया है। सोने का रथ है, 4 घोड़े हैं। गरुड़ जी ध्वजा लेकर के खड़े हैं। रुक्मिणी जी ने देखा ये तो भगवान का रथ, ये रथ भगवान का। देख करके रुक्मिणी जी रथ के सन्मुख दौड़ी। सखिया समझाती है, राजकुमारी पालकी इधर है, पालकी इधर है। कौन सुनता है? आलकी पालकी कहाँ है? रथ के सन्मुख दौड़ती हुई गई है। भगवान ने हाथ लंबा किया। रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ के रथ में बिठा लिया। देव गंधर्व द्वारिकाधीश की जय जयकार करने लगे। भगवान स्वयं रुक्मिणी जी को हाथ पकड़ के रथ में बैठाए। द्वारिका का रास्ता पकड़ा गया। द्वारिका का रास्ता पकड़ा गया। सब मूर्ख राजा धूल में गिरे थे। सारे के सारे राजा जागते हैं। कहते मेरे को तो चक्कर आ गया। दूसरा कहता है मुझे एकदम अंधेरा दिखने लगा। तीसरे ने कहा मैंने सुना कि श्री कृष्ण तो रुक्मिणी जी को ले गया यहाँ से। कहते अरे इतने ही में ले गया? हम लोग तो मूर्ख थे, हम लोग तो गिर गए, हमारी टंगड़ी तो ऊंची है, हम उनसे युद्ध करेंगे। ले गए तो कोई बात नहीं है, हम उनसे युद्ध करेंगे। जरासंध ने हुक्म किया कि मार्ग को रोक लो, ये हमारा जो है बहुत बड़ा अपमान होगा। जिस राजकन्या का लग्न शिशुपाल राजा के साथ होना था उसको उठा करके यह ले गया, यह हमारा अपमान है, हम इनसे लड़ेंगे। सभी राजा युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। द्वारिका में बलराम जी को रात्रि में खबर पड़ी। श्री कृष्ण बलराम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है। बलराम जी का एक नियम था कि अकेले भोजन कभी नहीं करते, दोनों भाई साथ में भोजन करते थे। बलराम जी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते हैं, अभी कन्हैया कहाँ गया है, कहाँ गए। फिर बलराम जी ने सुना कि कोई ब्राह्मण आया था और पत्रिका लेकर के आया था। बड़े भैया के कान में तो यह सब वार्ता थी, जानते ही थे। कन्हैया ने मुझे भी कहा नहीं, अकेला गया है। रुक्मिणी जी के लिए राजा लोग युद्ध करेंगे। बलराम जी को भोजन अच्छा ही नहीं लगा। रात्रि के समय यादव सेना को बुलाए
और रात्रि के समय ही प्रयाण कर गए। बराबर युद्ध का समय हुआ था, तभी बलराम जी ने विदर्भ नगरी में पांव रखा। बलराम जी बड़े वीर हैं। बलराम जी का नाम सुनते हैं तो राजा लोग थर थर कांपने लगते हैं। महान वीर मेरे बलवान बलराम जी। बलराम जी ने ऐसा पराक्रम किया कि सभी सेना छिन्न भिन्न हो गई। लोग बातें करते हैं ये बलराम है या ऊपर से काल उतरा है। कहते इसका बाल बांका होता ही नहीं है और ऐसा वीर हुआ ही नहीं। भगवान देखा मेरे बड़े भैया आए हैं, मैंने उनको कहा भी नहीं था, मेरे ऊपर उनका कितना बड़ा प्रेम है। सभी सेना छिन्न भिन्न हो गए। जरासंध घबरा गया। जरासंध शिशुपाल को समझाता है जो अकेला कृष्ण हो तो मैं उसको हरा सकता हूँ, लेकिन बलराम पीछे से आ रहा है, ये दोनों भाई एक हो जाए तो फिर हम इनको हरा नहीं सकते। बलराम बड़े वीर हैं। इस समय हमारी प्रतिकूलता है, इनकी अनुकूलता है, इसलिए इनकी जीत हुई। घबराना नहीं, रोना नहीं, दूसरी कोई कन्या के साथ में तेरा विवाह करवा दूंगा। शिशुपाल को समझाया जब ये होने वाला नहीं है। रुक्मी श्री कृष्ण के साथ युद्ध करता है। रुक्मी श्री कृष्ण के साथ युद्ध करता है। भगवान ने उसको पकड़ा और रथ के स्तंभ के साथ बांध दिया। मार्ग में श्री कृष्ण बलराम मिले हैं। बलराम जी महाराज महान वीर हैं। जैसे वीर हैं वैसे व्यवहार में भी कुशल हैं। बलराम जी ऐसा विचार किया कि विवाह न हो तब तक दोनों भाइयों में प्रेम होता है, और विवाह होने के बाद धीरे धीरे प्रेम कम होने लगता है। कितने लोग तो फिर अलग होने का भी विचार करते हैं। आज का दुनिया देख रहे हो, अलग हो जाए। बलराम जी ने निश्चय किया कि हम दोनों भाई साथ में ही रहेंगे, अलग रहेंगे ही नहीं। देखो कितना बड़ा प्रेम था। रामायण, भागवत और महाभारत तीनों ग्रंथ का यही आदर्श था। एक कुटुंब पद्धति। महाभारत में 5 पांडवों की कथा आती है। एक ही घर में 5 पांडव रहते थे। रामायण में 4 भाइयों की कथा आती है। चारों भाई एक ही घर में रहते हैं। भागवत में श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई हैं और एक ही घर में रहते हैं। आंख में प्रेम रखो। जिसका हृदय विशाल है, जिसकी आंखों में प्रेम है, उसके घर में झगड़ा नहीं होता। विवाह करने के बाद दोनों भाइयों को एक घर में रहना हो तो भाई से भी ज़्यादा भाभी में प्रेम बताना चाहिए, क्योंकि व्यवहार बड़ा कठिन है। व्यवहार में सावधान रहना होता है। भाभी के पीहर के लोग आए तो उदारता से सम्मान करना, कभी तूफान नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। बलराम जी व्यवहार में बड़े कुशल हैं। श्री कृष्ण रुक्मी को बांधते हैं। बलराम जी ने रुक्मी को छोड़ा है। श्री कृष्ण ने रुक्मी को रथ में बांध दिए हैं। अब बलराम जी रुक्मी को छोड़ा है। श्री कृष्ण को कहा
कि कुछ भी हो, यह हमारा संबंधी है, आज से ये हमारा संबंधी है, उसको हम इस प्रकार बांधना ठीक नहीं है। छोड़ दो इनको। रुक्मी को छोड़ा है। बलराम जी महाराज रुक्मी के साथ वेदांत की बातें करते हैं। भागवत में ऐसा वर्णन आया है, ज्ञानी पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है। जो ज्ञानी पुरुष है उसका ऐसा ही स्वभाव होता है। ज्ञानी को कभी हार नहीं होती है, ज्ञानी कभी नाराज नहीं होते, जीत होती है तो वह प्रसन्न भी नहीं होते। सुख दुख हार जीत लाभ हानि ये तो संसार में होता ही रहता है। हमारी जीत यह तेरी ही जीत है, हम दोनों एक हैं, क्यों दुख मानता है? ये आत्मा निर्विकार है। बलराम जी उसको ऐसा समझा दिया। रुक्मी को मान दिया है, मानता दिए हैं। बलराम जी वस्त्र आभूषण दिए हैं, आपका हमारा संबंध हुआ। बलराम जी ने द्वारिका में आने का आमंत्रण भी दिया, समय मिले तो द्वारिका आना। बड़े भैया किसी के सामने जल्दी हाथ नहीं जोड़ते थे। आज रुक्मणी जी को प्रसन्न करने के लिए हाथ जोड़े हैं। रुक्मणी जी को आश्चर्य होता है कि मेरे भाई को कितना मान दिया है, हाथ जोड़ के द्वारिका में आने का निमंत्रण दिया है। मेरे भाई पर उनका इतना प्रेम है तो मेरे ऊपर कितना प्रेम होगा। जय हो। प्रेम और मान कभी मांगना नहीं, प्रेम और मान कभी मांगना नहीं, दूसरे को देना चाहिए। प्रेम मांगा नहीं जाता है, अपना मान्यता मांगा नहीं जाता है। किसी और को प्रेम दो, दूसरे को सम्मान करो। बलराम जी प्रथम दिवस में ऐसा बीजारोपण किया है कि रुक्मणी जी को ऐसा विश्वास हो गया कि बलराम जी मेरे ऊपर अतिशय प्रेम करते हैं। अब कभी रुक्मणी जी का भगवान को ऐसा कहेगी नहीं कि बड़े भैया से अलग हो जाओ। प्रथम दिवस में प्रेम का ऐसा बीजारोपण हुआ है। श्री कृष्ण बलराम रुक्मिणी के साथ जो है द्वारिका आए हैं। भागवत में वर्णन नहीं है, अन्य ग्रंथ में आता है जो भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि उद्धव, मेरी माँ जसोदा मुझे याद आती है। जसोदा माँ ने मुझको बड़ा किया है, जसोदा माँ का प्रेम याद आता है। उद्धव, मेरी माँ जसोदा द्वारिका में आए हैं, बुलाए हैं। दूसरी ग्रंथ में लिखा है जब तक जसोदा माँ नहीं आएगी तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। मेरी माँ द्वारिका में न आए तो मुझे विवाह करना ही नहीं। उद्धव जी नंद बाबा को एक पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है जो अति सुंदर राजकन्या रुक्मणी जी के साथ श्री कृष्ण का विवाह नक्की हुआ, मतलब तय हुआ। श्री कृष्ण ने खास तौर से लिखवाया है कि मेरी माँ जसोदा यहाँ आए, मेरी माँ द्वारका में न आए तो मैं विवाह नहीं करूँगा। पत्र द्वारका से गोकुल में गया है। श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके गए, तभी से नंद जसोदा ने अनाज छोड़ दिया था।
अन्न खाते ही नहीं, दिवस में भूख लगती ही नहीं है, रात्रि में नींद आती नहीं है, सर्वकाल लाला का स्मरण करती है। समय आ गया है, अब जशोदा जी विवाह उत्सव में सम्मिलित होंगे, जो कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।